मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी ने दफा 370 की मनसूखी को लेकर कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को अपनी सियासत का मोहरा बनाकर सियासी मंशूर में शामिल किया और माइग्रेंट पंडितों के लिए तामीर और तरक्की का वादा किया था। दफा 370 की मनसूखी के साथ ही तहम अब 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरह से कश्मीरी माइग्रेंट मुहाजिरीन को मरकजी सरकार की तरफ से माली मदद की गई, वही इनको रिहेबिलिटेट करने की भी बात की गई थी। बाज़ाबादकारी कहां तक पहुंची ये हम जानने की कोशिश करेंगे उन कश्मीरी मुहाजिर माइग्रेंट पंडितों से जो 1990 से नामसाइद हालात कश्मीर में पैदा होने के साथ ही जम्मू वारिद हुए थे। मेरे साथ मौजूद है कश्मीरी माइग्रेंट पंडित सुनील भट्ट जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2 बरस मुकम्मल होने के बाद क्या कुछ खोया इन्होंने और क्या कुछ पाया, खासकर कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को जो वादा किया गया था रिहेबिलिटेशन का। जैसा कि आपको पता ही है, 90 किन हालात में हम माइग्रेट हुए जम्मू, और जो उसमें से हम डिफरेंट एरियाज़ में हम बैठे, फले फूले, कोशिश की उतारने की, उभरने की। लेकिन लेकिन साथ साथ में हम ये भी देखेंगे गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया है। आज तक गवर्नमेंट ने सिर्फ खोखले वादे किए हैं। खासकर 2014 से हम बोलेंगे, क्योंकि जब जब मोदी साहब आए थे तो हमारी कश्मीरी पंडितों की एक उम्मीद जागी थी कि अब शायद हम रिहेबिलिटेट अच्छी तरह हो जाएंगे। लेकिन ये उससे भी पहले जैसे है वैसी ही उससे भी ज़्यादा बदतर हालात है आज के डेट में है। नौकरियों का रेशो हाँ, जो था, आपको रिजर्वेशन मिली है, अब भारतीय जनता पार्टी ने दी है रिजर्वेशन ज्यादा कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को जो सरकारी नौकरियां है। नहीं, सरकारी नौकरी में नहीं दिए। ये जो आपकी पैकेज की बात है, ये मनमोहन सिंह ने 2008 में कर ली थी, 6000 पोस्ट, और आज तक 6000 पोस्ट, आज 12 साल हो गए, अभी तक वो रिहेबिलिटेट नहीं है। अभी वो 6000 पोस्ट पूरे नहीं है, उसमें भी 3000 कम है, अभी 2200 के करीब कम है। क्या क्या उम्मीदें थी आपको वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी से दफा 370 की मनसूखी के बाद? क्या आपको लगा जमीनी हकाइक पे वो सही साबित हुआ जो कुछ भी वादे आपके साथ हुए? नहीं, एक्चुअली अभी कोई वादा पूरा नहीं है, ये सारे खोखले वादे हैं। आप ही हमें जवाब दीजिए कि उसके बाद दो साल हो गए, अब 370 मनसूख किए, क्या मिला हमें? कुछ नहीं। कुछ नहीं किया इन्होंने इन 2 साल, इन 5 साल में, 7 साल में कुछ नहीं, सिर्फ खोखले वादे। और हमें सिर्फ यूज़ किया गया, कश्मीरी पंडितों का नाम सिर्फ वोट बैंक के लिए और पूरे इंडिया के लिए, सिर्फ अक्सरियत में आने के लिए ये यूज़ हो गया कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं है। 2 बरस बाद आज किस तरह आप महसूस कर रहे हो? दफा 370 का खात्मा हुआ है, कितनी तामीर और तरक्की हुई और डोगरा सकाफत को किस हद तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बचाने में कामयाब हुई? देखिए, बात करें 5 अगस्त 2019 की, तो हमने बचपन से जब पढ़ते आए हैं कि हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 15 अगस्त 1947 को, कि 15 अगस्त 1947 के बाद देश हमारा आज़ाद हुआ। बड़ी बदकिस्मती है डोगरों के लिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद हम फिर से गुलाम हुए। गुलाम इन बीजेपी वालों ने जम्मू कश्मीर के डोगराओं को किया। आपने कहा कि 370 टूटने के बाद डोगरों को क्या फ़ायदा मिला, डोगरों की पहचान कहाँ गई? इन्होंने 370 तोड़ने के बाद डोगरों की पहचान सबसे पहले मिटाई। इन्होंने जो महाराजा हरि सिंह जी ने हमें जो स्टेट सब्जेक्ट का जो एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था कि हमारी रियासत के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के खासकर डोगरों के लिए, डोगरों की आन बान शान बचाने के लिए जो एक स्टेट सब्जेक्ट का हमें एक बहुत बड़ा जो उन्होंने एक अपना एक प्राप्ति दी थी। इन्होंने सबसे पहले वो स्टेट सब्जेक्ट खत्म करके डोमिसाइल लॉ लाया। डोमिसाइल लॉ में ये हमें बताया गया कि जो बंदा 15 साल से जम्मू कश्मीर में चाहे रह रहा है, चाहे वो यूपी का, चाहे वो बिहार का, चाहे वो केरला का, चाहे वो तमिलनाडु का, वो भी जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा। जब बाहर के बंदे यहाँ आके नागरिक बनेंगे तो जम्मू का डोगरा कहाँ जाएगा? इन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू में शहद की नदियां बहेंगी, जम्मू में ये होगा, जम्मू में वो होगा। 370 टूटने के बाद जम्मू के लोगों को, जम्मू के डोगरों को जो मिला वो मिले टोल टैक्स, वो मिले बिजली प्राइवेट। लेकिन पीआरसी की आपने बात की, जो मुहाजिर पाकिस्तान के वेस्ट रिफ्यूजीज थे या हम यहाँ पे दीगर वो लोग थे जिनको अभी भी हकूक नहीं मिल रहे थे, उनको तो बीजेपी ने हक दिलाया। देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज की, अगर आप बात कर रहे हैं वाल्मीकि समाज की, गोरखा समाज की, वो भी जम्मू कश्मीर में रह रहे थे काफी देर से। उन्होंने भी अपने हकों के लिए कोर्ट में ऑलरेडी इन्होंने अपनी पील्स लगाई हुई कि हमें हमारे हक मिलने चाहिए। जब वो मैटर ऑलरेडी कोर्ट में था तो ये भाजपा ने 370 तोड़ के उनको क्या लॉलीपॉप दिया कि हमने आपको हक दिलाए? वो तो ऑलरेडी उनके मैटर्स कोर्ट में चल रहे थे उनके राइट्स के लिए। तो वो एक सब जुडिशियस मैटर था। भाजपा ने अगर कहती है कि हमने गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को या वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को हमने हक दिलवाया, तो वो एक खोखला वादा था। ऐसा अब आज तक जमीनी सतह पे कहीं भी नहीं हुआ।
भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जम्मू के साथ जो सौतेली माँ का सलूक किया जाता था वो अब नहीं होगा, उसका खात्मा होगा, जम्मू को अपना हक मिलेगा। कितना देखिए, हक मिला आपको? भाजपा अगर कहती है कि जम्मू के लोगों के साथ सौतेली माँ का हक हो रहा था, तो भाजपा ने कौन से सगे बन के लोगों का बेनिफिट दिलवाया? जम्मू को तो उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। माइनिंग के ठेके बाहर चले गए, शराबों के ठेके बाहर चले गए, रेवेन्यू जो जम्मू कश्मीर के लोग आते थे टैक्स देते थे वो तो सारे बाहर के दे रहे। तो जम्मू के साथ मुझे बताओ उन्होंने कौन सा सगा ये दिया? 2 बरस बाद आपके दिल में नाराजगी क्यों है? पहले तो जम्मू में ढोल डफलों के साथ इसका स्वागत किया गया। देखिए, जम्मू में जिन्होंने डोल टफलों के साथ स्वागत किया था, आज की डेट में सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट उनके दिमाग में है। दर्द सबको है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को होश आ रही है कि हमने जिस चीज का स्वागत डोल टफलों के साथ किया था वो हमारे लिए हमारे सर पे पड़ने वाली चप्पलें हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डोगरा नौजवान जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू के साथ जिस तरह से नाइंसाफी दफा 370 के खात्मे के बाद हुआ, शायद इस तरह कभी नहीं हुआ है। वही जम्मू के अवाम का इनका मानना था कि चंद लोग जिन्होंने पहले डोल डफलों के साथ इसका खैर मकदम किया और आज वो सबसे ज्यादा अफसोस कर रहे हैं। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।